प्रभु के धन्यवाद और सबको जय मसीह। आज हम वचन और चलते हैं ईश्वरीय पैसा अर्थात धन के बारे में, गॉडली मनी, और उसे कहते हैं वेल्थ। किसके बारे में वचन सुनेंगे आज? ईश्वरीय पैसा। ईश्वरीय कहने का मतलब परमेश्वर के पैसे के बारे में हम आज वचन सुनेंगे। वचन बताती है परमेश्वर की पैसा कहने का मतलब, ईश्वर के पैसा कहने का मतलब वो कभी भी वो चोरी करके लिया नहीं जाता, उसको कभी भी बांटा नहीं जाता और उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जाता। मगर वो जब भी वो काम करता है वो पैसा, तो जब आशीष देता है और शांति देता है और खुशहाली लेकर आता है वो पैसा। और इसके बारे में हम जानेंगे आज हम इसके बारे में बुझेंगे। और हम एक उदाहरण से आपकी बीच में आते हैं। एक सोलोमन राजा होने से पहले उनके पिता दाऊद थे, उनके पास अथाह संपत्ति था। जब उसके मरने के समय हुआ और मरने के बाद में वो राजा से होने से पहले उनके ये बेटा अर्थात सुलेमान, वो ज्ञान और बुद्धि से इतना भरा हुआ था, संसार अभी भी चिंता है, जाना जाता है कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी कोई भी नहीं था। तब जब समय आया तो वो राजा के राजगद्दी में बैठने से पहले उसने परमेश्वर के आगे आके घुटना टेका। उसने कहा, हे परमेश्वर, धर्मी और अच्छा परमेश्वर, तू तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। इस तरह से घुटना टेक कर और उसने कहा कि मुझको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझको मैं बाहर जाऊं या अंदर आऊं, मनुष्य का हृदय में उसका पहचान पाऊं। पहला राजा 3 के 5 से लेके 14वां पद तक हम देखेंगे। उसमें है पहला राजा 3 अध्याय 5 पद से लेके 14 पद तक। उसमें लिखा गया है वो कैसे प्रार्थना कर रहे थे। निकालिए जल्दी 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 निकालिए और पढ़िए 5 से लेके 10 तक, नेपाली में, हिंदी में। यस। गिबोनमा राति सपनामा प्रभु सुलेमान कहाँ देखा पर्नुभयो। सपने में जो गिदोन जो ठाउँ था, वो ठाउँ में परमेश्वर उनके सपने में आए। किसके? सोलोमन के। और सपने में आए तब देखिए क्या बोल रहे हैं। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, म तिमीलाई के दिउ मागा। यस, परमेश्वर ने कहा मुझसे मांग, आज मैं तुझको देना चाहता हूँ। तो मनुष्य को अगर आप कहेंगे परमेश्वर आपको देना चाहते हैं कुछ भी, तो मांगो, तो लोग मांगेंगे पैसे, स्वास्थ्य मांगेंगे और शारीरिक और संसार के वस्तुओं मांगेंगे। मेरा बेटा के ये नहीं है, मेरे बेटी के ये नहीं है, मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है। मगर उस राजा के राजगद्दी में बैठने वाला राजा कैसे मांगता है परमेश्वर के सामने, हम देखते हैं इस वचन को। पढ़िए। अनि सुलेमानले भने, तपाईले आफ्नो दास अर्थात मेरा पिता दाउदलाई उनी तपाईको समूह सत्यतामा, धार्मिकतामा र तपाईँ प्रति हृदयको सिधापनमा हिँड्ने अनुसार ठुलो करुणा देखाउनु भएको थियो। यस। अनि तपाईले रोकिए, दाऊद के बारे में वो बता रहे हैं। दाऊद एक लड़का था, तब से लेकर परमेश्वर उनके जीवन में अच्छाई वाले आशीष देते देते आए। उनको राजा बना दिए, इजराइल कितना बड़ा राजा बना दिए। जब साउल राजा मरने के बाद में उनको इतना बड़ा परमेश्वर अपने राजा बनाया, वहाँ पे राजा बना के रखे। तो वो
जब भी अपना दया और कृपा और सामर्थ्य उसके साथ में रखे परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। तो उनका बेटा ने ये महसूस कही कि परमेश्वर के सामने वो बोल रहा है। और आगे अनि तपाईले त्यही ठुलो करुणा उनका निम्ति कायम राख्नु भएकोले उनलाई उनको सिंहासनमाथि बस्ने एउटा छोरा दिनुभयो जसरी आज छँदैछ। अनि अब हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले आफ्नो दासलाई मेरा पिता दाउदको सट्टामा राजा बनाउनु भएको छ, तर म त सानो बालक छु। यस, उसने क्या बोला? मैं तो अभी बालक हूँ, छोटा सा लड़का हूँ, मैं तो राजगद्दी में बैठने जा रहा हूँ, मुझको अब कुछ मालूम नहीं है। वो बोल रहे हैं इस तरह से। तो वो क्या कहेंगे? और देखिए हम सुनते हैं। म बाहिर भित्र जावत आवत गर्न पनि जान्दिन। अनि तपाईको दास तपाईले चुन्नु भएको आफ्नो प्रजाको बीचमा छ एउटा ठुलो जाति जो असंख्य भीडले गर्दा गन्ती गर्न सक्दैन न त्यसको संख्या लिन सक्छ। यसकारण तपाईको प्रजाको न्याय गर्नका निम्ति आफ्नो दासलाई समझदार हृदय दिनुहोस् र म असल र खराबको बीचमा छुट्याउन सकूँ। किनकि और पढिए। किनकि कसले तपाईको यति ठुलो प्रजाको अन्य न्याय गर्न सक्छ र अनि सुलेमानले यो कुरा मागेको त्यस वचनले परमप्रभुलाई प्रसन्न तुल्यायो। आमेन। वो छोटा सा लड़का मांगा कुछ नहीं, मांगा था क्या? अच्छाई और बुराई वो पहचान सके, मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा है वो भी वो पहचान सके। उसने वो मांगा, वो राजा और ज्ञान और बुद्धि मांगे। जब तब नीचे देखेंगे उससे, तब परमेश्वर ने कहा है कि तूने अपने शरीर के लिए पैसा धन कुछ नहीं मांगा, मगर तूने ज्ञान और बुद्धि मांगने के कारण से तुझको ये देता हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के जन, हम आज वचन देख रहे हैं क्या के बारे में? ईश्वरीय धन, गॉडली पैसा, गॉडली वेल्थ, धन के बारे में। तो हम बताते हैं उसने, सोलोमन ने ये बुझा कि ये पहचान लिया कि मनुष्य को गाइड करने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धि, अपने सोच विचार से, बुद्धि से कुछ नहीं होगा। उसका जो पवित्र अगुवाई है, उसकी आगे आगे न चले वो, तो हम पीछे पीछे नहीं चल सकते हैं। तो उसने उसके लिए उसने ओ मांगा, ज्ञान और बुद्धि। आमीन। क्या मांगा? और परमेश्वर ने उसको दे दी। आमीन। आपको जब चूज करना पड़ेगा ज्ञान और बुद्धि और पैसे में, तो आप लोग चले जाएंगे दौड़े किसके? पैसे के पीछे। किसके पीछे? पैसे के पीछे। और मनुष्य के जीवन में यही है, धन दौलत पैसा। वो इतना बड़ा घर बना लिया, इतना बड़ा महल बना लिया, हमारे देखो हम लोगों को तो कुछ नहीं है। वो लोग खा पी रहे हैं मगर तो भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम आज देखते हैं कि इसके बारे में एक आदमी के बारे में हम बताते हैं बाइबल में से, निम्रोद, जिसकी बहुत बड़ा प्रजा था, वो उसका राजा था, वो जो बोलता वही होता। उस समय में एक ही भाषा था, नेपाली, हिंदी, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, चाइनीज, कोरियन, ऐसा लैंग्वेज कुछ नहीं था। एक लैंग्वेज था, एक भाषा था जिसको बोलते हैं हिब्रू भाषा। आमीन। मगर उस समय उसके पास बहुत सा पैसा था, उसके पास लोग भी था और पैसा के प्रेमी भी था, और वो ज़्यादा अनगढ़ली भक्तिहीन था। क्या था? भक्तिहीन। तो उसका पैसा भी भक्तिहीन हुआ और उसके
गाइड करने वाला भी अच्छा वाला नहीं था। उसको गाइड करने वाला कौन था मालूम? शैतान। पतन हुआ स्वर्गदूत उसको गाइड करने वाला था। तो जैसे जैसे वो बोलता वैसे वैसे करता। एक दिन बड़ा सा बिल्डिंग बनाया, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया। किसने? निम्रोद ने। और उसने क्या ठाना अपने हृदय में, ऐसे बनाएंगे हम, इतना ऊपर चले जाएंगे तो हम जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो एक ही परमेश्वर है, उसको भी हरा देंगे, उसके सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह से मन में सोचा। तब परमेश्वर ने देखा उसका हृदय, उसकी बोली भाषा वचन देखा, तो उसने ठान लिया कि इस लोगों को गिराने का है। तब स्वर्गदूत एक पठाए उनके बीच में, भाषा को, उन लोगों को भाषा बदल गई। तो कोई रबा रबा सबा सबा खाबा खाबा इस तरह से नहीं बोले। वो चाइनीज, हिंदी, नेपाली, गुजराती, तमिल इस तरह से भाषा बोलने लगे। जो जो अपने भाषा में हुए तो अपने तरीक़ा से, जैसे नेपाली नेपाल और हिंदी, हिंदी में तामिल, तामिल और चाइनीज, चाइनीज और कोरियन, कोरियन और इस तरह से अपने अपने भाषा में वो चल गए। कभी भी इस तरह से भाषा नहीं आया कि बूझ न सके। तो उस समय में भी तो पेंटिकोस्ट में इसी तरह से हुआ, भाषा की एक वरदान आई। तो उस समय में बुझने वाला भाषा आया। उसमें हम नहीं जाते हैं, बाद में हम जा सकते हैं। बगैर का उत्पत्ति 11वें अध्याय में उसका बड़ी सी धान और नष्ट हो गया, उसकी बड़ी सी प्रजा उसका नष्ट हो गया। चित्तर बीता, वो ईटा मांगते, ईटा नहीं देते, दूसरा कुछ लेकर, हथौड़ा लेकर आते, क्योंकि भाषा समझ नहीं आया। आप काम करने, ऐसे ही हमारे यहीं के वीरेंद्र ब्रोदर हैं, तो कभी कभी बोलते हैं हम बाहर जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, हमको मालूम नहीं है, वो मांगेंगे क्या तो हम करेंगे क्या। तो ऐसे भाषा का प्रॉब्लम से कभी कभी वो डर जाते हैं बाहर जाने के लिए। तो बड़ी सी मनुष्य में इस तरह से भाषा की डर होता है। तो हम बताते हैं उसकी पैसा क्या हुआ, वेस्ट हुआ, क्योंकि वो अच्छाई वाला पैसा नहीं था। एक आदमी इस तरह से भी है, उसका नाम है बालाम। वो परमेश्वर का अच्छा वाला जन था, मगर जब मिस्र देश में इजरायली लोग वहाँ से परमेश्वर मूसा के साथ में होके उनको लेकर आ रहे थे, आज दिन में उनको बादल के एक बड़ी सी बवंडर में लेकर चलते थे और रात में बड़ी सी आग में होकर वो चलते थे। परमेश्वर खुद वो उनमें दिन में और रात में होकर चलते थे, आगे आगे और इजरायली लोग पीछे पीछे। तब एक आदमी था बालाक, जो राजा था, तो उसने कहा, बालाम को संदेश पठाया कि हे परमेश्वर की जन, हे भविष्यवक्ता, तू आ हमारे बीच में। एक मिस्र देश से, इजिप्ट से एक आदमी वहाँ से इतना बड़ा, वो जितने जितने आ रहे हैं, जितने देश से वो होकर चल रहे हैं, वो सारे राज्यों को जीत जीत कर चल रहे हैं। आ इन लोगों को शराब दे। तो परमेश्वर को आगे घुटना टेकता है, क्या करूं? तो परमेश्वर ने बोला कि नहीं जा, श्राप देने का नहीं। तो फिर वो दूसरा बार बुलाता है, तो फिर उनके आगे, परमेश्वर के आगे घुटना टिकता है। तीसरा बार बुलाते हैं और उनके जैसे जैसे बुलाते वैसे वैसे उनको ए वाला, वो आदमी तो इस तरह के हैं, बहुत फेम वाला, नाम चला हुआ राजा है, मगर वो क्या करने के लिए बुलाते हैं, कैसे? ऐसे देख के वो गंती का पुस्तक 22 अध्याय से लेके जब देखेंगे 5, 15, 21, 22 में ये लोग ये चीज़ पाओगे, आप लोग पाएंगे। तो उसमें है कि वो पैसा के लोभ लालच के पीछे दौड़कर वो प्रभु के आगे घुटना टेकने लगा। जब प्रभु ने एक बार कहा नहीं जाने का है, तो उसके आगे क्यों घुटना टेकना पड़े? मैं जाऊं परमेश्वर की नहीं जाऊं? वो इधर से उनके सेना आते, सेना दल, और परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं। फिर दूसरा बार आते हैं, फिर उनके आगे घुटना टेकता है, परमेश्वर के आगे। जब परमेश्वर ने मनाही कर दी, ये नहीं होगा कहकर, तो क्यों घुटना टेक रहे हैं? तो उसने तीसरी बार जब पैसा ज़्यादा उन्होंने बोला, जब बालाम ने कहा क्या
वो अपने घर के सारे धन संपत्ति दे देंगे, अपने घर भी दे देंगे तो भी नहीं जाऊंगा, ऐसे बोले। तो उनके सेना आ गए, वो ऐसे बोल रहे थे। तो भी मैं परमेश्वर से एक बार और पूछूंगा कहकर वो बैठ गए। परमेश्वर ने कहा दी जा। जैसे वो घर से निकला, उसके सामने बड़ी सी तलवार लेके और आग राहों में ऐसे खड़े हो गए परमेश्वर। और गधा ने देख ली, गधा ऐसे पलट मारा, वो नहीं जा रहा था मगर उसको बहुत मारे वो भविष्य वक्ता। तो अभी उसके बहुत ज़्यादा इसके बारे में है और उसका आँख नहीं देख रहा था वो परमेश्वर को। तो उसको बाद में परमेश्वर ने उसका आँख खोल दिए तो वो देख सका और बोले कि क्योंकि गधा को मारा, क्योंकि वो तो देखा मुझको तो पलट गया, मगर तूने नहीं देखा इस चीज़ को। तो इस तरह से बहुत बयान है उसमें। हम ये बता रहे हैं कि आपको कि उसकी जो लोभ थी न, उसका लोभ था ना पैसे के ऊपर, वो बहुत गलत था। उसको जो प्रेम उसने किया नहीं पैसे के पीछे होकर, वो गलत था। वो एक बालाक जो राजा है, वो बाल को पूजने वाला पुजारी होकर एक अच्छाई वाला परमेश्वर का जन को भटकाया और उसके पद पीछे चलने लगा। तो उसको नाम किससे जोड़ा जाता है मालूम है? झूठा भविष्य वक्ता। आमीन। कैसे? क्योंकि भविष्य वक्ता किसके पीछे नहीं चलते हैं? पैसे के पीछे। किसके पीछे? वो लोभ लालच नहीं, कुछ नहीं करते हैं, मगर उसने पैसे के पीछे चला तो उसको झूठा ठहरा दिया। तभी तो बजिंदर सिंह को जो बड़ी लोग कहते हैं ये चंगाई वाला है, अच्छा वाला, उनका पीछे का बैकग्राउंड कोई नहीं जानता है, कैसे वो काम हो रहा है, किस तरह से पैसे के काम चल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। मगर वो लोग कहते हैं वाह बजिंदर सिंह ऐसे तो वैसे। मगर प्रभु के धन्यवाद हो, वो प्रभु के जन में और प्रभु उनको जाने, मगर पैसे के सवाल में उस चीज आता है। आपको ये मालूम होना चाहिए पवित्रता के पूर्ण अर्थात एक ईश्वरीय ओर से जो अगुवाई होता उसको आपको मालूम होना चाहिए। उस प्रकार के अगर आपके पास न हो तो आपकी पैसा व्यर्थ है। आपकी बड़ी सी इमारत हो, आपकी बड़ी सी जब ऐसे आपकी दरवाजे खोलते हैं वो लकड़ की, तो गड्डी के गड्डी हो, मगर वो सारे वेस्ट है। टाटा क्या कहते हैं, वो टाटा रतन 3 दिन पहले वो मर गए। टाटा नेवल रतन नेवल टाटा अक्टूबर 9 कहने का मतलब आज 12 है, तो 3 दिन पहले वो 86 वर्ष के उम्र में वो चल बसे। तो उनके पैसा कुछ काम हुआ, वो धनवान थे और काम नहीं हुआ। तो आपको अगर जिंदगी में वो पैसा के सदुपयोग करने नहीं जाना तो आप कि ज़िंदगी में कमाई हुई पैसा सारे व्यर्थ है, आप मर जाएंगे, बगर वो कुछ गणना नहीं होगा। तो आपको सुलेमान के जैसे आपको बुद्धि होना चाहिए ताकि वो पैसे कैसे सदुपयोग किया जाता है। सुलेमान के पास बुद्धि मांगा, पैसा नहीं मांगा, वो राजगद्दी में बैठा, उसके पास इज्जत भी आई और पैसा भी आया और उतना ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि। जब वो महल और परमेश्वर के मंदिर को बनाया, बड़ी बड़ी देशों से आदमियों लोग देखने आए। वो अपना जब घर बनाया तो घर को भी देखने के लिए बड़ी बड़ी आदमी लोग आए। आमीन, हालेलुया। आपके पास अगर जो पैसा हो तो आपकी पास की पैसा आप सदुपयोग करना चाहिए।
अच्छाई तरह से उसको प्रयोग करना चाहिए। हमने 2 बार एक उदाहरण दी पैसे के बारे में, लूका के पुस्तक में से और मत्ती के पुस्तक में से हमने दी थी। आपने जब वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। उसमें से एक मालिक होता है, अपने जनों में से एक को 5 देता है, एक को 3 देता है और एक को 1 देता है। और दूसरा लूका के पुस्तक में बताती है कि सबको 10 तोड़ा दिया जाता है। मत्ती के पुस्तक में सिक्का दिया जाता है, 5, किसी को 3, किसी को 1। और लूका के पुस्तक बताती है सबको 10 दी जाती है। 10 लोग होते हैं, सबको 10 के बराबर। उसके हम बारे में बता चुके हैं, आप वीडियो में सर्च कर सकते हैं। मगर हम ये बोल रहे हैं कि उसमें जब पैसा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कि इस उदाहरण में दिया जाता है तो वो बोलते हैं कि इसको बिजनेस में लगाओ। क्या करो? क्या करो? बिजनेस में लगाओ। आपकी पास पैसा हो तो आप किस में लगाएं? तब बिजनेस में, व्यापार में लगाइए। हो सकता है आपकी कमाई हो, जैसे इस उदाहरण देते हैं, वो एक आदमी होता है, मॉर्निंग से लेके कलिंग मतलब क्या बोलते हैं मॉर्निंग को? सुबह और शाम। तो सुबह से लेके शाम तक करता है तो उसको भी एक सामान जला दिया जाता है। और 10 बजे आता है तो उसको भी 12 बजे, 3 बजे, एक शाम होने लगता है तो भी आता है तो उसको सब लोगों को एक समान पैसा दिया जाता है। कहने मतलब आप लोग काम करते हैं तो भी पैसा आ सकता है आपके पास, मगर आपके पास अगर पैसा हो तो उसको किस में लगाओ? बिजनेस में लगाओ। आमीन। तभी तो संसार जितने लोग काम करने वाले दूसरे का अधीन में जो काम करते हैं वो बड़ी तरक्की नहीं करते हैं, मगर जो अपने अधीन में रहते हैं, कहने का मतलब वो ब्रदर ने बोला 1 दिन में मैंने कितने कमाए? 5 दिन में 15,000। वो हो सकता है क्योंकि ये समय वो सिचुएशन बताती है इस तरह से। आपकी बिजनेस हो, आप खुद कर सकते हैं, उसमें कमाई है, मगर तलब सैलरी में उतना नहीं है। मगर जब दिया जाता है, आपके पैसा हो आपके पास तो उसको प्रयोग करिए। आमीन। हालेलुया। अब जब आपके पास पैसा हो, आपके पास धन हो तो उसको प्रयोग कीजिए। अगर आपके पास आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं होगा। और जब पैसा हो तब मत्ती के पुस्तक में बताती है कि जो कैसर के चिन्ह इसमें से भेटी में से निकाल कर मैं दिखाता हूँ। यीशु ने ऐसे ही पैसे को दिखाकर उसमें से एक सिक्का को बोले इसमें किसका छाप है? तो उन्होंने बोला एक कैसर के। इसमें नेपाल सरकार की छाप है, तो नेपाल सरकार को क्या दिया जाना चाहिए? टैक्स, क्योंकि उसका भी अधिकार होता है। उसने भी बड़ी बड़ी कमाई हो तो उसमें किसको दिया जाए? सरकार को, अपने नेपाल सरकार को, इंडिया वाला को और अमेरिका को। अगर छल कपट करके करेंगे तो टैक्स कैसे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। और यीशु ने ये भी बोले कि जो मेरा से संबंधित है वो मुझको दिया जाए। आमीन। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा भाग है 10% मेरा भाग है, 10 आपने जो कमाई है इस आज किसी ने लेकर आया ए मुट्ठीदान तो उसका हुआ। किसी ने लेकर आया ए दसवांश लेके आए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की भाग है। आमीन। ये किसका भाग है? तो परमेश्वर को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरा भाग नहीं है, मैं नहीं ले सकता। ये किसका भाग है? परमेश्वर का। आमीन। तो परमेश्वर के वो दे रहे हैं, किसी आदमी का नहीं है मगर परमेश्वर के। हालेलुया। तो अगर पैसा की लोभ करेंगे, लालच करेंगे तो वो दे सकेंगे? कहेंगे उससे तो 1-2 हज़ार है तो कुछ और किन सकते हैं, शर्ट किन लेते, बच्चे के लिए कुछ और भी किन सकते हैं कुछ, तो नहीं देंगे। उसको प्रेम करेंगे
तो आज पैसे के लिए आज संगति नहीं आएंगे। आज बोलेंगे हम संगति नहीं जाएंगे, हमारा 7 से छूट रहा है, हमारा 1000 छूट रहा है, 2000 छूट रहा है, ऐसे बोल बोल के संगति नहीं आएंगे। इससे बेहतर क्या है, आज जाएंगे तो कमाई हो जाएगा, हमारा किस्ता जुट जाएगा, हमको यहाँ देने के है, वहाँ देने के है, तो इस तरह से बोलेंगे। मगर वो पैसा जो दे रहे हैं तो 2 जगह में दे रहे हैं। एक किसको, सरकार को, क्योंकि उसमें छाप लगा है तो सरकार को, मगर जो बचा हुआ है वो परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जितना मेरा से संबंधित है वो मुझको दिया जाए। आमीन। क्योंकि हम किसके अधीन में हैं, एक परमेश्वर के। और कहाँ पे रह रहे हैं, नेपाल देश में। तो नेपाल देश के सरकार के अधीन में रहे तो नेपाल सरकार का अधिकार हमारे ऊपर है। तो हमको क्या देना चाहिए, टैक्स, कस्टम, भैट, जो भी कहते हैं, जो कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, जो भी वो उसका ढुआनी चार्ज है वो हमको देना पड़ता है। जो भी है, आप, मैंने एक किना नेपाल में से, तो हमने इसमें टैक्स दे दी। क्या दीदी, टैक्स का मतलब कर दे दी। हमने एक कमीज किना, एक क्या बोलते हैं शर्ट किना, तो हमने दे दी। अगर आप लोग चॉकलेट किने हैं तो भी इसमें कर दिए हैं। क्या दिए हैं, आप राहों में रेंग रहे हैं तो इसको भी कर दे रहे हैं। आप खेत लगा रहे हैं तो कर दे रहे हैं। ये अन्न खा रहे हैं तो कर दे रहे हैं। एक समझिए, मगर आप लुका छिपी करके रखेंगे तो उसमें कर नहीं देंगे। कहने का मतलब 20 कुंटल चावल लेके आए इंडिया से लुका छिपी, ऐसे सुनौली होकर आते, ठोठी बारी होके आते तो कर देते, मगर लुका छिपी करेंगे तो कर नहीं लगेगा। तो उसमें तो प्रॉफिट तो होगा, मगर वो गॉडली नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गॉडली का मतलब ईश्वरीय नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आप चोरी कर कर लेकर आएंगे, किसी को छल कपट कर कर लेकर आएंगे तो वो गॉडली नहीं होगा, ईश्वरीय नहीं होगा। किसी को झूठ बोल कर लेकर आएंगे तो वो गलत होगा, वो अच्छाई में नहीं गना जाएगा। और किसी परमेश्वर के जन, कहने का मतलब परमेश्वर के सच्चा भक्त जो होंगे उसको भी आप झूठ बोल को, वो तो हृदय से सच्चा होते हैं, उनको भी झूठ कर और दबोट के और क्या बोलते हैं थरका के कहने मतलब बड़ी बड़ी शब्द बोल के पैसा दे दे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे बोल बोल के आप लोग किसी की, परमेश्वर की जन की पैसा कभी भी ना लूटे। और पहला तिमोथी 6:10 बताती है, पैसे की प्रेम के कारण से, उसके लोभ और लालच कारण से जितना भी कष्ट आता है, कहने मतलब पैसे की लोभ से हर बुराई वाला चीज की उत्पत्ति होता है। समझ रहे हैं? आमीन। पढ़ के सुनाइए वो पद, पहला तिमोथी 6:10। किनकि रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो। रुपियाँ पैसाको सबै खराबीहरूको के हो, जड हो या जरा हो। जुन कुराको लोभ गर्दा कतिजना विश्वासबाट भाडिएका छन्। यस, कितने लोग अगर पैसे के लोभ में हैं, प्रेम में हैं, वो खराबी के जड़ अपने अंदर बैठा लेते हैं, और इसी के कारण से कितने लोग की विश्वास डूब गई है र आफैलाई अनेकौं पीडाहरूले छेदै पारेका छन्। कैसे हुआ है, फिर से पढ़िए वो। आफैलाई अनेकौं पीडाहरूले छेदै पारेका छन्। यस, वो लोग इतने ज्यादा वो घायल हो जाते हैं अपने अंदर, उनके अंदर इतना ज्यादा वो छेद इतना ज्यादा कर लेते हैं उसको मालूम नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो पैसे के लोभ में आप नहीं जीने के। आप पैसे को भगवान मत बनाइए, कोई भी देव न बनाइए, वो आपकी परमेश्वर न बन जाए हो, ताकि उसके लिए हम जिए और उसी के लिए मरे। ऐसे नहीं होता है।
आपको क्या करना चाहिए? आपको उस चीज़ों से दूर रखने का है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मगर वो महत्वपूर्ण है, तो आपकी सिर में उसको न बैठा लें इस तरह से कि आपको सारे चीज़ अपने तरीका से नचा है। आपकी पैसे कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। यीशु ने बोला अपने धन कहाँ पे रखो? स्वर्ग में। आमीन। पढ़िए मत्ती 6:19-20 से लेके 21 तक, उसमें लिखा गया है अपने धन स्वर्ग में रखो, सजाओ, और वहाँ पे कोई चोर नहीं जाता है, उसको चोरी नहीं करेगा, उसमें कीट नहीं लगेगा, उसमें भाग बंडा भी नहीं होगा। इस तरह से लिखा गया है। वो पढ़िए तो। आफ्ना निम्ति पृथ्वीमा सम्पत्ति नथुपार जहाँ कीरा र किया रहेको नष्ट पर्दछ, हाँ अझै जहाँ चोरहरूको फुट्छन् र जोड्दछन्, तर आफ्ना निम्ति सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार जहाँ न किराले नष्ट पार्छ र कियाले जहाँ चोरहरूको न पुग्दछन् र 21। किनभने जहाँ तिमीहरूले सम्पत्ति छ त्यही तिमीहरूको हृदय पनि रहेको छ। आमेन। आमेन। तो आपकी संपत्ति कहाँ पे होना चाहिए? स्वर्ग में। स्वर्ग में रहेगा तो आपकी मन भी कहाँ रहेगा? स्वर्ग में। आमीन। तो आप स्वर्ग और अपना मन रखेंगे तो आपकी व्यवहार भी इसी तरह से होगा। आमीन। आमीन। आप पैसे के ऊपर अपने मन न रखिए, अपने वो धनों के ऊपर मन न रखिए। आप यहाँ पे संगति में हैं, मेरे धान तो उस खेत में है, कोई चोर लेकर उठा कर लेकर चला जाए। हाँ, मेरे धान से, हाँ, तो यहाँ पे मेरे धान है, वो काट कर कोई लेकर जा रहा है कि वो बोक कर लेकर चला जा रहा है कि एक कुछ दूसरा कर रहे हैं कि इस तरह से सोचेंगे तो आपका मन तो उधर ही है। किधर है? पैसे में, धनों में, मगर वो प्रगति नहीं होगा। मगर जब परमेश्वर ओर से आप स्वर्ग में अपने धन रखेंगे तो आपका मन उधर रहेगा, आप प्रभु में एकीकृत रहेंगे। तो आपको हम 3 चीज़ हम बताते हैं, 3 चीज़ों में से आप चले और उसमें आशीषित हो। एक है स्टीवर्ड्स, कहने का मतलब भंडारे बोलते हैं उसको, कि ऐसे आप होइए कि परमेश्वर के जितना संपत्ति है, धन है, वो इस तरह से मान लीजिए कि ये परमेश्वर के है। आमीन। आमीन। क्या मानिए? परमेश्वर क्या है? भजन संग्रह 24:1 बताती है कि जितने ये संपत्ति है, पृथ्वी की यावत थोक है, वो परमेश्वर का है। किसका है? एक हमारे अभी जो चर्च कंस्ट्रक्शन के काम जो हुआ है, चर्च भवन बनाने के काम शुरुआत हुआ है, एक मिस्त्री आते हैं और बोलते हैं कि न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे। आदमियों लोग इस जमीन के लिए, एक एक धूर के लिए काट काट करके मर जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा लोग आदमियों में होता है। हम लोग क्या करने आए हैं? इस संपत्ति को हेरचाह करने के लिए आए हैं, इसको बढ़ाने के लिए आए हैं। जैसे यीशु ने बोला, ये 5 दे रहा हूँ, इसको लेकर जा और सदुपयोग कर। हाँ, तो लोग क्या करते हैं? बिजनेस में लगाते हैं और ज़्यादा करते हैं, और प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु इस आपकी पैसा दीजिए। तो वो बोलते हैं क्या? शाबाश, विश्वास योग्य। हाँ, विश्वास योग्य, ऐसे बोलते हैं, उसको आशीष देते हैं। तो उसी तरह से 24:1 पढ़िए तो, भजन संग्रह 24:1। हाँ हाँ, पृथ्वी र यसको भरपूरी परम प्रभु कै हुन्। हाँ, पृथ्वी और इसमें जो भी चीजें हैं, इसमें भरपूरी है, वो परम प्रभु की है। संसार र यसमा बस्नेहरू पनि। संसार, ये जितने ये संसार है, इसमें होने वाला चीज, बैठने वाला चीज भी किसका है? परम प्रभु को। आमीन। आमेन।
तो आपको ये बुझना चाहिए कि समझना चाहिए कि हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो किसका है? आमीन। इसको रखवाले करने के लिए आए हैं, तो इसको हमको बढ़ाना भी चाहिए। जैसे 5 के बदला 5, 10 में से किसी ने 5 कमाए, किसी के पास 10 था तो किसी ने 3 कमाया, किसी ने कुछ भी नहीं कमाया। उसी तरह से 2 में से 2, 1 में से कुछ नहीं लेकर आया। उसी तरह से हमको भी क्या करना चाहिए? बिजनेस में लगाकर उसको सही सदुपयोग करना चाहिए। हमारे पास जो भी है वो उसको प्रयोग में लेकर आना चाहिए। आमीन। मगर आपकी संपत्ति नष्ट हो जाए, वो बिगड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसमें आप क्या बोलिए? प्रभु धन्यवाद, आपने दी थी अपने संपत्तियों में से हमको, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो अब थप जाए, आपके घर में बाइक कार आ जाए, घर बन जाए और को भी कुछ भी हो जाए अगर बड़े, तो प्रभु के भी धन्यवाद दीजिए। आमीन। क्योंकि अय्यूब ने उसी तरह से कहा कि उसके घर जब चला गया, उसके बीवी चले गए, उसको बेटा बेटी चले गए, उसके धन संपत्ति सारे नष्ट हो गया शैतान ने इस तरह से। तो उन्होंने बोला वो परमेश्वर ने दिए थे, परमेश्वर लेकर चले गए। आमीन। शायद हमारे पास वो होता तो हम तो दूसरों को गाली करते, हाँ, क्योंकि हम उस तरह से उस लेवल में नहीं है। क्योंकि तो शायद आप लोग भी इसी तरह से कहते, दूसरों को गाली करते, ये हो गया वो हो गया, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम अब यीशु को छोड़ देंगे, इस तरह से आप बोलते हैं। मगर प्रभु में अगर धन्यवाद दे सकते तो सबसे बड़ा अच्छा वो है। आमीन। और दूसरा चीज़, आपको उदारता के जीवन होना चाहिए। उदारता, जेनरोसिटी जिसको कहते हैं। जो भी आपके पास है धन संपत्ति, उसको बांटना सीखे। क्या करना सीखे? आमीन। बांटना सीखे। और जो भी वो मांगने वाला जो भी आते हैं उसको देते देते जाइए। ऐसे मैं नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसे। कहने का मतलब, बांटने के कहने का मतलब जो आवश्यक है, अति आवश्यक है, उसकी पास वो नहीं है, उसको दिया जाए तो ठीक है, कहकर समझ में आए तो दे दीजिए। कितने मांगने वाले होते हैं, उनके जीव होता है, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी बड़ी बड़ी इमारत होती है, मगर वो मांगते हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ा वो धनवान आदमी है, पैसे मांग मांग के वो सबसे बड़ा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो मांगने वाला धनवान हो गया। कैसे? मांग के। अब वो कहाँ बैठ रहा था मांगने के लिए हमको मालूम नहीं है। आपको वहाँ पे जाइए और मांगिए, हम नहीं कहते हैं, मगर क्या कर दीजिए, उस तरह से मांगने वाला को भी ना दीजिए, मगर जहाँ पे अति आवश्यक वहाँ पे। क्योंकि 2 कुरिन्थी 9:7 बोलता है कि जो उदारता के साथ में जो देता है उसको प्रभु क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। आमीन। आमीन। अपने खुल के दीजिए। कितने लोग चर्च बनाने के लिए अपने भवन बेच देते हैं, अपने घर खेत बेच के, और ये चर्च बनाने के लिए काम करते हैं। कितने लोग होते हैं जिंदगी भर वो कमाई हुई पैसे किसी पास्टर के पीछे लगा देते हैं, पास्टर अच्छा तरीका से वो सेवकाई कर सके, उसके पास कुछ नहीं है तो दे देते हैं। कितने लोग होते हैं अपने खेत ज़मीनों को बेच के भी वो उसमें लगा देते हैं। पढ़िए तो उसमें 2 कुरिन्थी 9:7 में क्या लिखा गया है? हरेकले आफ्नो हृदयमा जस्तो संकल्प गर्छ त्यस्तै देओस्। चित्त दुखाउँदै होइन, न त कर्म परेर नै, किनभने हर्ष साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। हर्ष का साथ में कहने मतलब एकदम हृदय खुशी होकर, वो गनगनाते हुए नहीं। वो किसी ने कहा कि ये दे दो दे दे, यहाँ पे पकड़ कर दे दो, तो आपने चलो हम इसको दे देते हैं 2-4 पैसा, इस तरह से नहीं। आपके मन खुश अगर दे सकते हैं तो दीजिए।
आमीन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसमें कर का आप नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में अगर प्रभु बोलते हैं तो आप दीजिए। आमीन। आमेन। और उसको जो देता है उस तरह से उसको प्रभु पसंद करते हैं, क्योंकि उसने अपना धन कहाँ पे रख रहा है? स्वर्ग में रखा है। वो देने से तो नहीं, मगर उसका हृदय बड़ा होकर वो दिया तो उसने वो पाएगा। और तीसरा चीज कंटेंटमेंट कहते हैं, जिसको संतुष्टि कहते हैं, वो अपने जीवन में रखिए। पहला वाला भंडारे, जिसको सदुपयोग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? क्या बोला? जेनरोसिटी, उदारता, एकदम खुशी के साथ में दीजिए। और तीसरा कंटेंटमेंट कहने का मतलब संतुष्टि है। संतुष्टि के बारे में चलो, वो लोग चढ़ रहे हैं कार में, हम लोग फटफटे बाइक में है तो भी ठीक है। वो लोग मांस खा रहे हैं, चलो हम आज आलू खा लेते हैं, इसमें भी ठीक है। उनके घर में बहुत अच्छा ही हो रहा है, चलो हम इस तरह से हैं, प्रभु धन्यवाद। आमीन। ऐसे बोलते हैं कितने लोग। तो क्या है? वो संतुष्टि है। आमीन। आपकी लोभ लालच से बढ़कर संतुष्टि है आपका। अगर आपके हृदय में बहुत ज़्यादा इनकम हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, मगर आपकी अंदर लोभ और लालच हो और संतुष्टि ना हो, तो आपकी वो उसमें भी शांति नहीं मिलेगा। विश्व के धनवान आदमियों में से अब जाने माने लोग हैं, वो लोग चाहते और पैसा। नेपाल के धनवान कौन है? विनोद चौधरी के अंदर अभी भी संतुष्टि नहीं है। फिलिप्पी 4 के 11वां और 12वां हम पढ़ सकते हैं। आप जब भी आपको ऊंचा रखा जाए, आपकी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आशीष मिले, तो भी आप उसमें संतुष्ट रहिए। आपके पास एकदम कमती है, थोड़ा है, तो भी उसमें संतुष्ट रखें। आमीन। पढ़िए तो उसमें क्या है? फिलिप्पी 4 के 11वां और 12वां पद। खाँचोको विषयमा मैले कुरा गरेको होइन, किनकि जुसुकै अवस्थामा म रहे तापनि सन्तुष्ट रहनु मैले सिकेको छु। म होचिनु जान्दछु र भरिपूर्ण हुन पनि जान्दछु। सबै ठाउँमा र सबै कुराहरूमा भरपेट हुनु साथै भोको रहनु, भरिपूर्ण हुनु साथै खाँचोमा पर्नु मैले सिकेको छु। आमीन। ये पावल है जो अपने सारे संपत्ति को, सारे पद, अपने सारे शिक्षा जितने सरकार में थे, वो सरकार की पद और कामों के छोड़ के परमेश्वर के काम में जब लग गया ये, तो काम क्या करता था? टेंट बनाने का काम करता था। क्या? और जितने आमदनी होता उसको अच्छा तरीका से प्रयोग करता। कहीं यात्रा में जाता प्रचार करने के लिए, उसमें प्रयोग करता। कभी खाने का नहीं होता तो भूखा रह जाता है, फास्टिंग में बैठता और उपवास में रहता, और उसमें प्रभु क्या करते हैं? आशीष देते हैं। कभी कभी इस तरह से भी रह जाता, वो जितने भी अवस्था में वो संतुष्ट होता। तो सिखाते हैं कि हमको संतुष्ट रहना चाहिए। आमीन। तो आपके पास पैसा है तो आपको बिजनेस लगाना है। आपकी पैसा काम करने से भी आ सकता है, आपको वो पैसे को प्रयोग करना। मगर आपकी पैसा जो आया वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार से उसको चलाइए। परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति से आप में अगुवाई होके उसको प्रयोग कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा? कभी बीमार पड़ जाएंगे तो उसमें पैसा चला जाएगा। कभी एक्सीडेंट, कभी ओ तो कभी ए,
कभी ए तो कभी ओ, इस तरह से पैसा आएगा मगर चला जाएगा। वो कौन लेकर जा रहा है? डेविल, कहने मत शैतान, उसकी दुष्ट आत्माएं आपको दिखा रहा है रहा, इस तरह से आया, इस तरह से गया, इस तरह से आया, इस तरह से गया। परमेश्वर में आप दीजिए, परमेश्वर में सौंपिए वो पैसे को, और परमेश्वर के हाथ में रखिए वो पैसा को, तब परमेश्वर उसको प्रयोग करने के लिए आपको सिखाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको किसी के लूट कर, ठग के, छल करके, कपट कर कर और अपने सरकार को पैसा न देने का उस तरह से नहीं, परमेश्वर के जन को ठग कर उस तरह से नहीं, मगर कहीं 5 से लिखना था मगर 5000 लिखकर वो 5045 से इनकम हो गया कहकर ऐसे न मत रखिए, और भेटी दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा कहकर नहीं। इस तरह से वो खराब है तो खराब है, भ्रष्ट है तो भ्रष्ट। आमीन, हालेलुया। कितने लोग देखते हैं अब सरकारी ऑफिस में काम करने लोग इस तरह से काम करते हैं, एनजीओ आईएनजीओ में काम करने लोग ऐसे नाश्ता के लिए खर्च के लिए दिखाते हैं तो 500 के जगह में 5000 लिख देते हैं खर्च। तो सरकार तो नहीं आएगा उसके खोजने के लिए, मगर उसके पैसा अपने अंदर रख लेते हैं। जितने लोग काम करते हैं वो आपको मालूम होगा, ऑफिशियल काम करने के बाद उस तरह से होता है, हमको मालूम है, हम जानते हैं। मगर उस तरह की कमाई पैसा आप न समझिए कि अच्छा है। अगर ये बेटी इसमें रख दिया तो अच्छा ही हो गया, नहीं, इसमें तो प्रार्थना हुआ तो अच्छा ही हो गया, मगर बचा हुआ पैसा क्या है? अनगढ़ली है, वो अच्छा ही वाला पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? वो आपको शैतान के आने के मार्ग आप दे रहे हैं, तो न दीजिए, उसको लीजिए। आप भेटी दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, परमेश्वर में धन्यवाद देके समर्पित कर उसमें से बची हुई पैसा को आप दे रहे हैं तो आशीष में होगा। आमीन, आमीन। आपकी पैसा निम्रोद जैसा नहीं होना चाहिए, जो पावर में था उसके पास पैसा भी था, मगर घमंड परमेश्वर को विद्रोह में उतरने वाला पैसा नहीं चाहिए हमको, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। लोभ लालच होके वो झूठा भविष्य वक्ता जैसा होकर, प्रभु हम जाऊं कि नहीं जाऊं, हाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस तरह से बोल कर ऐसे नहीं। परमेश्वर एक दिन आपकी राहों में बड़ी से तलवार लेके खड़ा हो जाएंगे आपके मारने के लिए, आपकी शरीर जोखिम में होगा, तो उस वक्त क्या करेंगे आप? पैसा लेंगे कि अपना शरीर बचाएंगे? बोलिए, वो तो कीमती ये है ना, वो तो आएगा। क्या बोलते हैं, पैसा मैला चीज़ है, वो चला जाएगा आ जाएगा। इस तरह से वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं वो हाथ के मैला है कहकर, वो आ भी सकता है जा भी सकता है। वो ब्रदर ने कितने दिन में कहा बोला, वो एक लेसन है इनके लिए। पैसा महीनों दिन में नहीं कमाया मगर 5 दिन में कमा लिए। कहने का मतलब परमेश्वर अपना इस तरह से काम करते हैं। आप 5 वर्ष कमाई नहीं हो सकता है आपके जीवन में, मगर 6ठा वर्ष में 5 वर्ष में जितने काम करके कमा सकते थे 1 वर्ष में प्रभु दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मगर उसको आप सही ठाव में उसको लगाइए, आप प्रयोग कीजिए। चर्च बन रहा है तो चर्च में लगाने के दीजिए, कहीं पास्टर के सेवक के जीवन में कमी हो रहा है तो उसको दीजिए, कोई प्रचार के लिए पहाड़ों में जा रहा है तो उसको आप अपने भेटी दशमांश अपने पास्टर को दे के उसको दे दीजिए। पास्टर वो बहुत अभाव में घटी में उसको जीवन में दीजिए। इंडिया में इस तरह से, केरला में एक सेवक इस तरह से समस्या में है, उसको पठा दीजिए पास्टर, उसको बहुत आवश्यक है, पठा सकते हैं। आपके घर में मांगते हुए ऐसे ऐसे आए, उसको नहीं, वो क्योंकि उससे ज़्यादा उसको आवश्यक है। आमीन। उसको तो आप अपने घर में रख के खिया पिया सकते हैं, उसको रख सकते हैं, प्रभु को जान सकता है, मगर उसके पास तो कोई भी नहीं है, आप पठा सकते हैं। आमीन। इस तरह से काम होता है मिशनरी का। आप सोलोमन का जैसा बुद्धि मांगिए और आपके पास जो पैसा हो उसको सदुपयोग कीजिए और अपने स्वर्ग में लगाइए। आमीन। जहाँ कीड़ा नहीं खाएगा, कीट नहीं लगेगा, पैसा चोरी करने नहीं आएंगे, कोई बाढ़ फाड़ नहीं करेंगे,
आपके लिए, केवल आपके लिए वहाँ सजा के रखे हैं। आमीन, हालेलुया। तो आप ईश्वरीय धन प्रति आप ईमानदार होइए और प्रभु में जिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए।